दोस्तों, वंदे मातरम। कुंठा एक इंसान से क्या कुछ नहीं कराती। मतलब एक कुंठित व्यक्ति के मन में जो कुछ बातें होती हैं वो तभी सामने आती हैं जब वो अपने उस विवेक को कंट्रोल करता है और उसके बाद एकदम से उसके अंदर का जो विवेक होता है वो फट जाता है और उसकी बातें बाहर आ जाती हैं। ऐसा कई सारे मौक़ों पर हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि लोग भीड़ में या फिर कई बार किसी मंच पर खड़े होकर कुछ भी उल्लू चीज़ें चिल्लाने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं तभी होता है जब उनके अंदर की जो कुंठा होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो उसको कंट्रोल कर नहीं पाते। अब ऐसा ही मामला ताजमहल से निकल कर आया जहाँ पर कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब ये ताजमहल कोई पाकिस्तान में तो है नहीं, भारत में है। भारत में अगर आप हैं और भारत का चिर प्रतिद्वंदी या फिर ये कह लें कि सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान अगर अपने समर्थकों को ऐसे भेजना शुरू कर दे तो फिर क्या ही बात है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। लेकिन फिर भी भारत में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अंदर ही अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोलते रहते हैं और ऐसे केसेस में ही, इस तरह के केसेस में ही इन लोगों की कुंठा फटती है और इस तरह से उनके नारे लग जाते हैं जो ताजमहल पे। और सीआरपीएफ वालों ने उसको पकड़ भी लिया है लड़के को। समझते हैं पूरी खबर क्या है, क्या कुछ हुआ था ताजमहल पे। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद सहित अन्य भारत विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नारेबाजी करने वाले में कुछ अराजक तत्व शामिल थे जिन्हें पकड़कर लोगों ने उनकी धुनाई कर दी। असल में मंगलवार 1 मार्च को शाहजहां के उर्स मतलब कि दरगाह पर होने वाली सूफी संतों की मृत्यु की बरसी का मौका था और इस अवसर पर लोगों को ताजमहल में मुफ्त एंट्री की सुविधा दी गई थी। उर्स के आखिरी दिन तीसरे पहर में ये घटना हुई। सुरक्षाकर्मियों ने भारत विरोधी नारे लगाने वालों को तुरंत पकड़ा और उनकी पिटाई भी कर दी। ताजमहल में इस दिन कई पर्यटक पहुंचे और उधर जाने वाले रास्ते लोगों से भरे पड़े थे। भीड़ के कारण स्मारक के परिसर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी भीड़ में सुरक्षाकर्मियों के लिए हैकिंग भी संभव नहीं थी। सुरक्षाकर्मियों ने इस काम में मदद के लिए वॉलंटियर्स भी लगाए थे, लेकिन भीड़ के सामने सब लाचार ही नजर आए। इस बीच 2 युवक देश विरोधी नारे लगाने लगे। सेंट्रल टैंक के पास एक युवक ने भारत मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। वो फिरोजपुर का रहने वाला था। सीआईएसएफ के जवान मौके पर ही मौजूद थे। उन्होंने उसे पकड़कर उसकी पिटाई की। कुछ ही दूरी पर एक अन्य युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। जवानों ने उसे भी जमकर धुन दिया। असल में कंडीशन ये थी कि सीआईएसएफ वालों ने इनकी पिटाई नहीं करते तो वहाँ मौजूद लोग ही उनकी जमकर पिटाई करते और फिर कुछ भी हो सकता था। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति फरार भी है। इस दौरान भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी, पुलिस को लाठियां भी चटकानी पड़ गई। ताजमहल के बाहर और अंदर इतनी भीड़ थी कि बच्चे खो जा रहे थे। कई बच्चों को रोते हुए देखा गया। सुरक्षाकर्मी सीटी बजा बजा कर लोगों को समझा रहे थे। आरोपितों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। ताजगंज पुलिस उन्हें लेके गई। आरोपितों में से एक सोहेल के अब्बा का नाम इदरीस है और गाजीपुर की नाई मंडी का वो रहने वाला है। इसी तरह 2019 में चादरपोशी के दौरान आए एक युवक ने उर्स के दौरान ही पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी करी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये मामला कोई पहली बार निकल कर सामने आया, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, किसी व्यक्ति के अंदर कितनी कुंठा दबी होती हो ऐसे मौक़ों पर निकल कर सामने ज़रूर आ जाती है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।